हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है जेके पीएसआई का, तो उसी के रिलेटेड बच्चे मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे, स्टूडेंट्स मुझे मैसेज, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल कर रहे थे कि सर हमें कट ऑफ बताओ। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही अपलोड करता हूं कट ऑफ के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना जा सकता है, और आप यकीन मान लो कि मेरा जितना दिमाग है उतना सारा मैंने लगाया, डीप एनालिसिस किया और मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करके दे दिया। ओके गाइज, तो इससे पहले मैं आपके साथ एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। और मेरा अब प्लान है कि मैं आज से यानी कि मैं आज मतलब आगे ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। स्पेशली आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स हर एक सिलेबस में अब रहने वाला है, चाहे हम किसी भी पोस्ट की अपकमिंग वैकेंसी की बात करेंगे तो एनटी आने वाले हैं, जेएसए आने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट आने वाले हैं, वीएलडब्ल्यू की पोस्ट्स आने वाली है और भी दीगर कुछ पोस्ट्स आने वाले जिनमें मैथ्स का सिलेबस होगा एंड रीजनिंग का भी सिलेबस होगा। तो लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ की, तो मैंने पूरा यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस किया है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्विकली आइडिया देना चाहूँगा कि अगर आपको स्कोर कन्वर्ट करना नहीं आता तो वो कैसे कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 150। जैसे कि आपको पता है होगा कि हमारे पास क्वेश्चंस थे 120 एंड उसके मार्क्स थे 150, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास मार्क्स थे 1.25। ओके, तो लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपने आज तक एग्जाम्स में कैलकुलेट किया है स्कोर, स्पेशली मैं आपको कहना चाहूँगा फाइनेंस का एग्ज़ाम तो आपने दिया होगा, तो जैसे आपने कैलकुलेट किया 120 में से मार्क्स, तो वैसे आप कैलकुलेट करो। उसमें क्या होता था 0.25 यानी कि 1/4 डिडक्शन होती थी, 4 गलत क्वेश्चंस का 1 मार्क्स कट जाता था। तो उस हिसाब से आप पहले अपना स्कोर देखो क्या बनता है। ओके, देन उसके बाद आपको स्कोर मिलाना, वो जो आपका नेट स्कोर मिला वो आपको मिला 120 में से। अब लेकिन 120 मार्क्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास टोटल मार्क्स है 150। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, या आप एक काम करो, नेट स्कोर यहाँ पे लिखो ऊपर, उसको डिवाइड करो 120 से एंड मल्टीप्लाई करो 150 से। जो आपको वहाँ पे निकल के आएगा वो आपका मार्क्स होगा आउट ऑफ 150। क्लियर? उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो आपको नेट स्कोर मिला आउट ऑफ 120 में से उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 1.25 से। हो गए दो तरीके। अगर ऐसे भी नहीं आता है फिर आप एक काम करो, नेट स्कोर जो आपको मिला 120 में से उसको आप मल्टीप्लाई करो 5/4 से, 5/4 से आप उसको मल्टीप्लाई करो, तो वैसे भी आपका निकल के आएगा। अब अगर ऐसे भी नहीं आता है फिर एक काम करो, जो आपको स्कोर बनता है 120 में से, सपोज आपके अगर बन रहे होंगे 80 मार्क्स, तो उसका आप 1/4 निकालो। 1/4 निकाला तो कितना बना 20। अब ये 20 जो है इस 80 के साथ ऐड करो तो आपको वहाँ पे स्कोर मिलेगा आउट ऑफ 150। तो इतना आप लोगों को आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हमें गड़बड़ होती है। तो ओके फाइन। नाउ एग्जाम एनालिसिस मैंने किया है, प्रॉपर एनालिसिस किया है, पिछला डाटा, आगे डाटा, कोई भी डाटा 2016 से मैंने डाटा इकट्ठा किया है और यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है कि कट ऑफ कितना रहेगा और मैंने एक प्रिडिक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। ओके, तो एग्जाम की अगर हम एनालिसिस करेंगे, एग्जाम एनालिसिस की बात अगर हम करेंगे तो टोटल अप्लाइड कितने थे 1.15 लाख, तो 1,15,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने फॉर्म डाला था। ओके, देन एग्जाम में अपेयर कितने हुए, अराउंड 97,000 के आसपास बच्चे एग्जाम्स देने गए, एग्जाम में अपेयर हुए। ओके, देन उसके बाद अगर हम पेपर लेवल की बात करेंगे तो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज का होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्लोज का होगा तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसे कि जेके एसएसबी का ट्रेंड है, जैसे जेके एसएसबी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही पेपर था। ठीक है, प्रोवाइडेड कि इन्होंने फाइनेंस का पेपर जो है वो ठीक नहीं आया था। ओके, तो कंपटीशन की बात करेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन की, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन लो है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर जो जेकेएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें स्लाइटली उससे थोड़ा
कम कंपटीशन था। ओके, तो पेपर स्टाइल या नेचर की अगर हम बात करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड था। क्यों था अनएक्सपेक्टेड? क्योंकि सिलेबस पहले यूपीएससी प्री का था, ठीक है, तो बच्चों को लगा पता नहीं क्या पूछेंगे वहाँ पे, और ये सिलेबस इसमें कुछ क्लियर कट नहीं है, क्लियरली सिलेबस डिफाइन नहीं है कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चों की प्रिपरेशन भी वैसी थी। अब वही है, किस्मत की बात है, तो किसका कैसा पेपर हुआ, और पेपर भी बाद में अनएक्सपेक्टेड आया, क्योंकि जिन पोर्शन से क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा बनते थे कि क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो वहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस मतलब कम मिले, या हम कह सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। ओके, तो बात करोगे मैं फिर से कंपटीशन की को, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे ही देख सकते हो कितने अप्लाइड है और फिर अपीयर्ड कितने। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ। देखो कट ऑफ दो निकलेगी, 2 बार कट ऑफ निकलेगी। एक बार शॉर्ट लिस्ट निकलेगी और उसमें बच्चों को लिया जाएगा 7200 के आसपास बच्चों को लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए 6 टाइम्स बच्चे लेने हैं इनको। अगर आपके पास एक वैकेंसी है तो 6 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो वैकेंसी है 1200, तो उसका 6 टाइम्स कितना होता है, 7200 होता है। तो यहाँ पे फिजिकल में 7200 बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर मैं इसकी कट ऑफ बताऊंगा, अगर मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाइड फिजिकल को मतलब फिजिकल में अपीयर होने के लिए कट ऑफ की बात करोगा, यानी कि इन 7200 बच्चों में आने की बात करोगा, तब ओपन मेरिट का कट ऑफ इतना ही है, बस 80+, आरबीए 75+, एएलसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ये पीएसआई मैंने क्यों लिखा है, तो 70+, देन उसके बाद एससी एंड एसटी का कट ऑफ 65+। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरीज का कट ऑफ जो है वो लेस देन 50% हो रहा है टोटल मार्क्स का। तो ये है कंपटीशन का लेवल गाइस। और ओपन मेरिट का आप देख सकते हो 80 आउट ऑफ कितने 150 मैं ये बात कर रहा हूँ। इतना अगर आपके मार्क्स है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हो, आज से आप प्रैक्टिस करो। ओके, देन नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना कम कट ऑफ जाएगा। हालांकि मैंने लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ बहुत ज्यादा बताया था, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कट ऑफ उतना ही होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बहुत कम मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आगे देखो। रीजन्स फॉर लो कट ऑफ, अगर हम लो कट ऑफ के रीजन्स देखेंगे क्यों हो सकता है लो कट ऑफ, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल। ओके, जो फिजिकल आपका होने वाला है, रेस होगी उसमें, रनिंग होगी उसमें, और उसके बाद क्या होगा, आपके स्टैंडर्ड्स यानी कि आपकी हाइट, आपका वो चेस्ट वगैरह देखा जाएगा, वहाँ पे पुशअप्स लगाने होंगे, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो वो आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा, तो वो एक फैक्टर बन जाता है। देन उसके बाद नेचर ऑफ सिलेबस क्या था, वो यूपीएससी लेवल का सिलेबस था, लेकिन पेपर वैसा नहीं था और क्लियर नहीं था सिलेबस, उसमें क्लियरिटी नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा, मुझे रीजनिंग की पता है थोड़ी सी, तो मैं आपको रीजनिंग में बताऊंगा। वहाँ पे रीजनिंग लिखा था, अब रीजनिंग में मेरे हिसाब से 50 चैप्टर्स आते हैं, तो क्या बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा था और डिफाइन नहीं था सिलेबस, तो आपने देखा बेसिक मैथमेटिक्स वहाँ पे लिखा था, तो लेकिन क्वेश्चंस भी बेसिक ही आए थे, लेकिन कवरेज बहुत ज़्यादा था। और जो बच्चा पढ़ना चाहता हो मैथ्स, जिसका स्ट्रांग हो, उसने पेपर तो अच्छा किया, लेकिन वो भी परेशान था कि मैथ्स में अब मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, क्योंकि जो ये बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें भी 28 चैप्टर्स आते हैं, जिसको हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। और जो कि आपको पता है साथ साथ अदर एग्जाम्स भी हो रहे थे, जैसे कि रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, उसके साथ साथ भी दीगर एग्जाम्स हो रहे थे। JKPSC का जो होता है JKAS यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसका एग्जाम भी होने वाला था, मेंस एग्जाम होने वाला था, जो कि पोस्टपोन हुआ। तो साथ साथ दीगर एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो उसका इफेक्ट भी इस एग्जाम पे पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, हालांकि टाइम भी कम मिला, और जो हार्ड वर्किंग सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनका नंबर यहाँ पे ज़्यादा नहीं था। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले 30 इयर्स प्लस लोग एलिजिबल नहीं थे, और जो 22 इयर्स से कम बच्चे वो तो फ्रेशर होते, तो हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उनमें भी बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर करते, लेकिन उनका रेशो थोड़ा सा कम होता है। तो ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नहीं थी, और जो दीगर एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और आपको पता होगा कि मतलब बहुत सारे लोग होते जो पुलिस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, तो लेकिन बात वही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वैसे बच्चे यहाँ पे आ गए थे।
तो चलो जी नेक्स्ट मैं बात यहाँ पे करोगे कि मैंने प्रीवियस डेटा लिया है पुलिस का, जो कि फिजिकल होता है, उसका प्रीवियस डाटा मैंने लिया है। तो जो 2017, 2018, 2019 में फिजिकल हुआ था पुलिस का हुआ था, अब आपको पता होगा 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का हुआ था, 2019 में फिर वो बॉर्डर बटालियन वगैरह उनका फिजिकल हुआ था, 2018 में भी कोई फिजिकल हुआ था। ओके, तो मैंने वहाँ से एनालिसिस करी तो मुझे पता चला कि लेस देन 30% बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे वही क्वालिफाई कर जाते हैं जो ज़्यादा मतलब उनका फोकस किताबों पे नहीं होता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि वो नाकाबिल होते, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट होते, लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होती, अप टू द मार्क नहीं होते, तो वो ज़्यादातर बच्चे ये रेस को रनिंग में या फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे वर्स्ट सीन लेके चलता हूँ कि यहाँ पे इस बार फिजिकल में जो क्वालिफाई करेगी 40%। अब अगर मैं 50% भी ले लूँगा तो कितने ही बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, 3600, लेकिन 40% मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाएंगे, और कम से कम 1/3 यानी कि 33%, और ज़्यादा से ज़्यादा 40% बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो अगर मैं कहूँगा कि 7200 में कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा 2880, यानी कि आप मान के रखो 3000 बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर जाएंगे। देन उसके बाद 3000 में से लेने हैं 1200, तो यहाँ से आपका मेरिट बन जाएगा दूसरा वाला। ओके गाइज, चलो अगर मैं प्रीवियस ईयर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम की कट ऑफ की बात करोगे तो मैं उसी पेपर के साथ इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि पेपर का लेवल वही था, इजी टू मॉडरेट। ओके, तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे 1.6 लाख, यानी कि 1,60,000 बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, और टाइम 1 साल का मिला था प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस भी उतना मतलब था नहीं वहाँ पे, तो उसका कट ऑफ कुछ इस तरीके से गया। और जो वहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस थी वो क्या थी, वो थी जैसे कि ओपन मेरिट में आपको पता है लगभग 900 के आसपास, 900 से कम ही मेरे हिसाब से 850 के आसपास ये बच्चे थे ओपन मेरिट में, तो उनका कट ऑफ गया था 82, देन आरबीआई 77, एंड ये जो कैटेगरीज आपको दिख रही है इनका 72 से 73 के बीच में रहा था कट ऑफ, एंड SC ST का कट ऑफ रहा था 65 टू 68। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर JKPSI में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में रेस नहीं होती, फिजिकल नहीं होती, तो कट ऑफ इतना ही जाता, इससे एक नंबर आप ज्यादा ही मान लो तो इतना ही जाता मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी नहीं चला जाता। लेकिन अब मसला है रेस का, तो रेस की वजह से, रनिंग की वजह से, फिजिकल की वजह से कट ऑफ यहाँ से ओपन मेरिट से भी कम हो जाएगा, आरबीआई से भी कम हो जाएगा, यहाँ इन कैटेगरीज से भी कम हो जाएगा, और इन कैटेगरीज से भी कम हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी तरह एनालिसिस करी होगी, बोलेंगे सर आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो कि 2017 में नोटिफिकेशन आई थी, 18 में एग्ज़ाम हुआ था, तो तब तो कट ऑफ 70 चली गई थी और आउट ऑफ 100 था, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियरली कहना चाहूँगा कि तब का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, आज का थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, आज कुछ एडिशनल टॉपिक्स इंक्लूड थे सिलेबस में, और तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और तब वही एक एग्जाम चल रहा था, साथ में दूसरा तीसरा कोई एग्जाम भी नहीं था। तो बच्चों को लगभग 1 साल से ज्यादा, मोर देन वन ईयर टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए उसका कट ऑफ उतना चला गया। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आप देख सकते हो कि ओपन मेरिट का तब गया था 72 कट ऑफ, 70 के आसपास कट ऑफ गया था, 70s में कट ऑफ गया था। अब अगर इसकी में नेगेटिव डिडक्शन लगाओ, तो 7 नंबर तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो 63 पे कट ऑफ आ रहा है आउट ऑफ 100। और आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो बच्चे सिलेक्टेड थे, वहाँ पे जो सिलेक्टेड बंदे हैं, मेरे 2-4 बंदों से बात हुई है, हर किसी के जो वहाँ पे इंटरव्यू था ना, वहाँ पे इंटरव्यू के थे, वाइवा के थे 15 मार्क्स एंड रिटन के थे 85 मार्क्स। हालांकि क्वेश्चन 120 थे लेकिन मार्क्स इतने थे। तो जो ये 15 है, तो हर एक में मैक्सिमम करोगा, क्योंकि किसी के कम नंबर भी आए होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो सिलेक्टेड है उनके 12+ मार्क्स थे, 12+ मार्क्स थे। वो 12 अगर आप यहाँ से घटा लोगे तो आपको पता चला कि 85 में से कट ऑफ गई थी
कितनी कट ऑफ गई थी 51। तो आप देखो तब भी कट ऑफ कम ही गई थी। ओके गाइस, तो ये मैंने एनालिसिस किया है। तो अब आते हैं कट ऑफ पे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये फाइनल कट ऑफ होगी आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ग्राउंड रनिंग, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, अच्छा वो पुशअप्स होते हैं, और फीमेल्स के केस में वो शॉर्ट पुट होता है। तो उसका कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओपन मेरिट 95 प्लस, ओके, आरबीए 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, एएलसी ओबीसी यानी कि ओएससी भी हम इसको कहते हैं, तो इसका 85 प्लस है। और एससी एंड एसटी का कट ऑफ 80 प्लस गाइस, इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरीज की मैं अगर बात करूँगा। लेकिन अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा तो यही 95 +-2 आप रख सकते हो। लेकिन मैंने ज़्यादा प्रिसाइजली यहाँ पे कट ऑफ बनाने की कोशिश करी है, तो कट ऑफ इसी के अराउंड घूमेगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। ओके गाइस, तो ये थी कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इसके बाद मैं आपके लिए अपने पेपर का एनालिसिस कराऊंगा कि मैथ्स, रीजनिंग जो कि पोर्शंस मुझे आते हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस कैसे थे, कैसे हम उन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते थे, और किस तरह से ये पॉसिबल था कि हम उन क्वेश्चंस को विदाउट एनी फॉर्मूला 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते थे। ओके गाइस, तो बाकी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई रॉन्ग क्वेश्चन लगता है तो अभी आप रिप्रेजेंटेशन उसकी डाल सकते हो, और उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर डालना। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।